उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन भी थे। जैसे ही दक्ष प्रजापति मंच में आए तो सब खड़े हो गए, लेकिन ये तीन बैठे रहे। तो दक्ष प्रजापति ने देखा कि भाई सब खड़ा हो गया, तीन कौन बैठा हुआ है? तो देखो ब्रह्मा जी, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो दादाजी है, अच्छा नारायण है, तो कोई बात नहीं। तो ये शंकर क्यों बैठा है? बोले तो मेरा दामाद है, ये क्यों बैठा हुआ है? और माइक लेके सभा में बोलना शुरू कर दिए कि भाई जब शिक्षित लोगों की सभा हो तो उसमें अशिक्षित लोगों का निमंत्रण नहीं देना चाहिए। और सभी देवता देख रहे हैं, सब देवताओं की सभा है, इसमें अनपढ़ कौन है, अशिक्षित कौन है? जब इधर उधर देखने लगे तो पुनः बोलते हैं दक्ष, कह रहे इधर उधर क्या देखते हो? वो बंदर की आंख वाला शंकर नजर नहीं आ रहा है? जैसे बंदर की आंख वाला बोला तो नंदी जी बगल में बैठे तो खड़े हो गए। बोले दक्ष प्रजापति, पद का तुमको मद हो गया है? भोले बाबा को तुम बंदर की आंख वाला बोलता है? भोले वाला बेटा कुछ ससुर दामाद का मामला है, ससुराल में गाली सुननी पड़ती है। तो नंदी जी को लगा चलो भाई ससुर दामाद का मामला, बैठ ही जाते हैं। तो नंदी जी चुपचाप बैठे। इधर किसी ने बोला कि भाई आपका दामाद है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोला कौन मेरा दामाद? मैं कभी नहीं चाहता था इससे मेरी बेटी का विवाह हो। ये तो मेरे पिता ब्रह्मा जी के कहने पे मैंने अपनी बेटी का विवाह किया। तुम खुद देखो मेरी बेटी कितनी कमल लोचनी है, कमल जैसा आंख उसका, अरे मरकट लोचन, बंदर आंख वाला। भला दोनों का कोई संजोग है? ये तो ब्रह्मा जी नारद जी के कहने पे मैंने विवाह कर दिया। ढेर सारा गाली बकी। अब कोई आपको गाली बके और आप हंसिए तो जो गाली बक रहा है उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। तो दक्ष प्रजापति को और गुस्सा बढ़ गया और गुस्सा में श्राप ही दे डाला। आज के बाद किसी भी यज्ञ में शंकर का कोई भी अंश नहीं देगा। जैसे ही ऐसा बात बोला तो फिर नंदी जी खड़े हो गए। बोले प्रजापति, तुमको अहंकार हो गया है, बक बक कर रहा, जाओ तुम्हारा मुंह बकरे जैसा हो जाए। तो फिर दक्ष की तरफ से भृगु जी बैठे हुए, तो ब्राह्मण थे उनके, भृगु जी दाढ़ी का हाथ धर के खड़ा हो गए, पाखंडी, जितने भी सेविका गण हैं सब पाखंडी हो जाओ। जैसे ही बोला कि सब शिव के गण पाखंडी हो तो नंदी जी फिर खड़े हो गए। दाढ़ी वाले बाबा, मैं आप श्राप देता हूँ कि तुम जैसा चाटुकार पंडित आज से भूखा नंगा हो जाए। और उस दिन से ब्राह्मण हाथ पे पसारने वाला है। कितनी हुई है तो देदा जजमान है ना, हाथ छूता ब्राह्मण भूखा। तो उन्हीं का श्राप है, भोले बाबा के गण का श्राप दिया हुआ है। अब घटना कोई और भी आप भोग रहे, हम लोग भी अपने जजमान से मांगते हैं दे दीजिए, है ना, श्री राधे। तो इस तरह से सापा सापी हुआ तो भोले बाबा बोले कि अरे मेरे वजह से सापा सापी हो रहा है, इसलिए हम ही चलते हैं। तो भोले बाबा वहां से चल दिए। इस घटना को सती से नहीं बताया। कुछ समय बीता, दक्ष प्रजापति के मन में अभी और द्वेष बदला लेने का, तो पुनः ब्रह्म सत्र यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण गया, भोले बाबा को निमंत्रण नहीं गया। अब देखिए होता क्या है, ईर्ष्या। जब आपके पड़ोस वाले को पता चल जाए कि आपका झगड़ा बगल वाले के साथ है और उसकी बेटी का विवाह है, बेटे का विवाह है, तो झगड़ा तो निमंत्रण तो आपको नहीं मिला होगा, लेकिन आपकी पड़ोस वाली जान के आपके पास आएगी कि सखी फलना के यहाँ जा रहे हैं, चलेगी नहीं और जलाएगी। उसी तरह देवांगनाएं सब कैलाश के ऊपर से विमान लेकर जा रही है गीत गाती। अब सती देखी कि विमान सब जा कर रहा है और सब देवांगनाएं भी जा रही है साथ में, देवता है उनकी पत्नियां सब साथ में जा रही है। तो पूछ बैठी कि क्यों बहन इतना सच समझ के कहाँ जा रही हो? उसमें से बोले कि क्यों, तुम्हें पता नहीं? अरे तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ कर रखा है, क्या तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया? पार्वती जी बात को संभाल, सती बात को संभालती बोले कि ठीक है बहना तुम जाओ, भोले बाबा भी ध्यान में, हम पीछे से आते हैं।
सती गई भोले बाबा के पास। भोले बाबा लेटे हुए थे, चरण दबाने लगे। बोले वाला क्यों देवी, आज बहुत ज्यादा ही प्यार आ रहा है, क्या बात है? बोले क्यों? अरे पतिव्रता नारी का कर्तव्य पति का सेवा करना, तो मैं सेवा कर रही हूँ। बोले वो तो ठीक है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही पतिव्रता दिखा रही हो, क्या बात है? कुछ बात है तो बोलो। बोले प्रभु ऊपर जो विमान जा रहा आप देख रहे? बोले हाँ। पता है कहाँ जा रहा है? बोले आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं, वो यज्ञ में सब लोग जा रहे हैं। कितना शालीनता से बात बोली। आजकल के जो माताएं हैं, अगर उनके मैके में कोई आयोजन हो तो क्या बोलेंगे? मेरा भाई कर रहा है, मेरे पिताजी कर रहे हैं, है ना? ऐसा कहती है। देवी क्या करेगी? आपके ससुर के यहाँ जब हो रहा है, बात को संभाल के बोल रही है। मेरे पिताजी का नहीं, आपके ससुर के यहाँ जग हो रहा है, सब लोग जा रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए। बोले देवी निमंत्रण मिला है क्या? बोले नहीं, निमंत्रण तो नहीं हो सकता है। अब आप यहाँ पहाड़ पे रहते, कौन पहाड़ पे पहुंचाना में? डाकिया रास्ते में ही रह गया होगा, इसलिए आया नहीं। बोला नहीं देवी ऐसी बात नहीं है। तब कहानी बताते हैं, उनके स्वागत समारोह में गया, इस तरह से मुझे बेइज्जती करके बाहर किया, और उसी का फिर बदला लेने के लिए निमंत्रण नहीं दिया। इसलिए देवी बिना निमंत्रण का नहीं जाना चाहती। अब मैके में विवाह हो, अब माताएं को रोक दिया जाए मैके जाने से। बूढ़ी से बूढ़ी माता को भी अगर मैके जाने से रोक दिया जाए तो घर में महाभारत हो जाता है। कहा जाता है कि मैके का कुत्ता भी प्यारा होता है। अब यहाँ तो जग ही हो रहा था। भोले बाबा कितना मना किए, लेकिन माता नहीं मानी। अंत में भोले बाबा सोचे चलो, लगता प्रकृति को यही मंजूर है, इसलिए बोले देवी मैं तो नहीं जा सकता, आप जाओ। सती चल देती है। जब कुछ दूर चल जाती है तो भोले बाबा को लगे सचमुच में चल जाएगी, तो अपने गण को भेजो कि जाओ पीछे से माता जा रही है, साथ में जाओ। सब गण गए, बोले माता मैं भी चलूं? चल। उस सभी मिलके भी चले गए। जब वहां पहुंचे तो जितने भी देवता थे, जो भी तक माता को देख के साष्टांग दंडवत करते थे, वो आज मुंह फेर लिए, क्योंकि सारे देवता को बोल दिए थे जो भी शिव संबंधी व्यक्ति से मिलेगा उसका भी यज्ञ में भाग नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सभी देवता डरे हुए थे। सती सोची चलो कोई बात नहीं है, अरे तो गैर लोग हैं, नहीं आदर करें, कोई बात नहीं। थोड़ा दूर आगे बढ़े तो उनकी जो बहनें थी और जो 15 बहनें थी वो सब खूब हंसने लगी। एक होता हंसी प्यार वाला, एक होता हंसी जो उसको चिढ़ाता है, और आपस में हंस के बोले कि देखो ये भिखमंगा की पत्नी आई है, इसको निमंत्रण भी नहीं दिया फिर भी आ गई, हमें यार निमंत्रण नहीं है तो नहीं आती, थूकने नहीं आती पिता के घर पे। तरह तरह की बात है। लेकिन जैसे ही माँ के पास गई तो माँ हृदय से लगा ली। तुलसी बाबा बहुत सुंदर चौपाई बोलते हैं कि सादर भले ही मिली एक माता, कुछ भी कर ले, माता माता होती है। कुपुत्रोचा एक क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। माता गले से लगाती है, उसके बाद बोलती है कि माँ मैं थोड़ा पिताजी से मिलूं। सती पिताजी से मिले जाते हैं, पिता भी मुंह मोड़ देते हैं। चारों तरफ यज्ञ स्थल में नजर दौड़ाती है तो सभी देवताओं का स्थान था, भोले बाबा का कहीं स्थान नहीं था। जब तक अपनी बेइज्जती उनको महसूस हो रही थी, वो भूत किए जा रही थी बेइज्जती का, किसी के सामने प्रस्तुत नहीं की
कि हमारी बेइज्जती हो रही है, नॉर्मल सबसे मिल रही थी। लेकिन जैसे ही देखा कि मेरे पति का अपमान हो रहा, भोले बाबा का अपमान हो रहा, गुस्सा में आ जाती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी आप पिता कहलाने के लायक नहीं, आप शिवद्रोही हैं। अरे शिव के जो शब्द मरने समय जो प्राणी बोल दे उसका कल्याण हो जाता है। सत्तर एक बार मरते समय भी के आदमी के मुंह से शिव ये दो शब्द निकल जाए, उसका जन्म मरण का मुक्ति हो जाता है, शिवलोक में उसको स्थान मिल जाता है। इतना शिव शब्द में महिमा है और तुम उस शिव का इतना अपमान किया। शास्त्र कहता है कि अगर रास्ते में कोई शिवद्रोही मिल जाए तो अगर तुम में हिम्मत है तो उसे मार डालो, और अगर हिम्मत नहीं है तो कान में उंगली डाल के हट जाओ, लेकिन शिव की निंदा सुनना पाप है। और तुमने शिवद्रोह किया मेरे पिता होकर, मुझे तो अब अपना पिता कहने में भी शर्म आ रही है, लेकिन मैं जब जाऊंगी तो भोलेनाथ पूछेंगे क्यों देवी यज्ञ में क्या रहा, तो मैं अपने पति के मुख से शिवद्रोह का नाम सुनना नहीं चाहता, इसलिए इस शरीर पे मेरा हक है। ये शरीर ही नहीं रहेगा तो मैं अपने कान से तुम्हारा नाम सुनना नहीं चाहती, और योग बल के द्वारा यज्ञ पैदा करके अपने आप को चलाऊंगी। जैसे ही सती का प्राण समाप्त होता है, जितने भी गण होते हैं दौड़ कर भागते हैं, इधर उधर जितने भी यज्ञ स्थल से सबको तोड़ ताड़ डालते हैं। उधर भृगु ऋषि वगैरह जितने भी ऋषि मुनि थे सब योगिनी को मंत्र के द्वारा प्रकट करते हैं, योगिनी उस भूत प्रेत को मारकर भगा देती है। नारद जी को बात पता लगता है, नारद जी भोले बाबा के पास जाते हैं, भोले बाबा कहते बाबा विचित्र हो गया, माता ने भोले बाबा को गुस्सा आता है, अपने जटा को पकड़कर जमीन पर रखते हैं और वीरभद्र को रोकते हुए बोले वीरभद्र भगवान की जय, और वीरभद्र को आदेश देते कि जाओ और यज्ञ सहित दक्ष को समाप्त कर दो। वीरभद्र जाता है और यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। उस जितने भी भृगु आदि ऋषि थे सबका अंग भंग कर दे, किसी का दाढ़ी नोच लेते, किसी का आंख, किसी का दांत, सबका तोड़ फोड़ कर अंग भंग कर देते हैं। दक्ष का मुंडी उठाकर फेंक देते हैं अग्नि कुंड में, इस तरह से दक्ष का भी स्वाहा कर देते हैं। यज्ञ विध्वंस हो जाता है। सभी देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास आते हैं, बोले विचित्र हो गया प्रभु, यज्ञ पूर्ण हुआ नहीं और यज्ञ में विध्वंस हो गया। ब्रह्मा जी बोले रे मूर्खों, तुमको पता है कि उसमें भोले बाबा को नहीं बुलाया गया, तो भोले बाबा नहीं गए तो नारायण भी नहीं गए, नारायण नहीं गए तो हम भी नहीं गए, तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं गए तो तुम लोग क्यों चले गए? बिना विचारे सो करे जो पाछे पछताओ। जब हम तीनों वहां नहीं गए तो तुम लोग को नहीं जाना चाहिए, तुम चाटुकार लोग चले गए तो भोगो। बहुत विनती किए तो फिर सभी जाते हैं भोले बाबा के पास। ब्रह्मा जी भोले बाबा के स्वरूप को देखते तो ब्रह्मा जी भी डर जाते हैं। बट वृक्ष के नीचे भोले बाबा समाधि लगाए हुए हैं, चटा बिखरा पड़ा है, विकराल उनका रूप देखकर ब्रह्मा जी भी डर जाते। बोलते देवताओं सब मिलकर स्तुति करो, आइए हम सब मिलकर स्तुति करते हैं।